जब इनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि एक पूरा नेटवर्क चल रहा था जिसमें ये लोग आम जनता को बेवकूफ़ बना के उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर अकाउंट्स खुलवा रहे थे और इन अकाउंट्स पे जो ऑनलाइन बेटिंग के अकाउंट्स होते हैं उसके पैसे यहाँ ट्रांजैक्शंस में आ रहे थे और इन लोगों के द्वारा अन्य कई लोगों तक जा रहे थे। लोन एजेंट्स होते हैं वो उसका काम करते थे और इन्हीं के द्वारा अकाउंट्स का प्रोवाइड किया जाता था। ये लोग कई बैंक्स का काम कर रहे थे। बैंक के एम्प्लॉय नहीं थे लेकिन बैंक के लिए जो लोन एजेंट होते हैं उनके द्वारा काम किया जा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा एक बड़ी घटना का खुलासा कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। दो मामलों में आज आप लोगों से बातचीत करनी है। पहला मामला है जो गर्दनी बाग से संबंधित है। इसमें हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसे मामले आ रहे थे जिसमें एटीएम में छेड़छाड़ करके और आम जनता को धोखा में रखते हुए एटीएम को उसमें चिपका कर रख लिया जाता था और उनका जो सीक्रेट कोड होता है वो देख के उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इसका एक पूरा गिरोह चल रहा था। इसमें जब कार्रवाई किया गया तो इसमें कई लोग इसमें सम्मिलित पाए गए। इसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि एक पूरा नेटवर्क चल रहा था जिसमें ये लोग आम जनता को बेवकूफ़ बना के उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर अकाउंट्स खुलवा रहे थे और इन अकाउंट्स पे जो ऑनलाइन बेटिंग के अकाउंट्स होते हैं उसके पैसे यहाँ ट्रांजैक्शंस में आ रहे थे और इन लोगों के द्वारा अन्य कई लोगों तक जा रहे थे। इसमें पूरा एक चेन बना हुआ था। तो ये लोग दो तरह का काम करते थे। एक तो ये लोग अकाउंट प्रोवाइड करते थे जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह रहते थे और इसका इस्तेमाल जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स होते हैं उसके पैसा को चैनलाइज करने के लिए होता था। और दूसरा जो एटीएम में छेड़छाड़ करके आम लोगों का जो एटीएम को रख लेते थे और उसके धोखाधड़ी का जो पैसा होता था उसको भी इस्तेमाल करते थे। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसमें कुछ लोग बैंक से संबंधित भी हैं और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। इसमें कुछ लोग गया से पकड़ाए हैं, कुछ पटना से और कुछ बेतिया से। और जो अकाउंट्स वगैरह पाए गए हैं वो सारे डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इसमें इन कई अकाउंट्स में जो है वो भारतीय करेंसी के अलावा विदेशी करेंसियों का भी इस्तेमाल किया गया है और कुछ को जो पेमेंट किया गया है वो बाइनेंस अकाउंट जो क्रिप्टो करेंसी के लिए भी इस्तेमाल होता है उसमें भी किया गया है। और इन सभी में जो अन्य लोग भी हैं उन पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। 13 लोग फिलहाल जा रहे हैं और जो आगे बैंक के स्टेटमेंट वगैरह है उसका आगे कार्रवाई किया जाएगा। किस बैंक के अधिकारी यहाँ कर्मी हैं? ये लोग जो लोन एजेंट्स होते हैं वो उसका काम करते थे और इन्हीं के द्वारा अकाउंट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता था। ये लोग कई बैंक्स का काम कर रहे थे। बैंक के एम्प्लॉय नहीं थे लेकिन बैंक के लिए जो लोन एजेंट होते हैं उनके द्वारा काम किया जा रहा था। कई घटना को कदम कुआं, कंकड़बाग, पत्रकार नगर, बोरिंग रोड में इलाके में घटना को अंजाम दिया, एटीएम बदल देते थे। क्या यही लोग हैं उस मामले में? इसमें कई केसेस वाले में अंका सब आता आया है। जैसे कि गर्दनी बाग वाले में भी आया है, गांधी मैदान के भी कुछ में सम्मिलित पाई गई है। इसमें जो बता रहे हैं कंकड़ बाग वाला उसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो लोग रहने वाले हैं कुछ लोगों के कंकड़ बाग में भी रहते हैं तो उसके एरिया का भी हम लोग खंगाल रहे हैं। फिलहाल जो इसमें गर्दनी बाग थाना की जो टीम थी जो एडिशनल SHO SI सौरभ थे उनके द्वारा इस टीम को लीड कराया गया था और उस क्षेत्र में जो अभी तक हुआ है उसमें जाँच किया जा रहा है। इसमें अन्य जगहों का भी निश्चित रूप से आएगा क्योंकि जिस तरह का ट्रांजैक्शन है भारी संख्या में तो इससे निश्चित है कि कई लोगों को इन्होंने धोखा दिया है। क्या कुछ बरामदगी हुई है सर? इसमें इन लोगों के पास से जो किट होता है जो अकाउंट्स का किट वगैरह होता है वो मिला है। करीब इनके पास से 54 ATM कार्ड मिला है, 11 पासबुक है, 23 मोबाइल सिम के साथ मिला है। ये सारे इनमें से किसी के नाम पे नहीं थे, ये सब फर्जी वाले थे। 5 सिम है इसमें अलग से मिला है, 5,900 रुपया है, 2 4 चक्का वाहन है और 28 चेकबुक और एक पासपोर्ट इनके पास से बरामदगी हुई है। आप देख सकते हैं कि 54 ATM कार्ड मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शंका देता है। और जैसे मैंने बताया कि विभिन्न जगहों से लोग गए थे, कुछ लोग गया में ऑपरेट कर रहे थे, कुछ लोग पटना में थे, कुछ लोग बेतिया में थे। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी लोग हैं तो उसको भी खंगाला जाएगा। इसमें मास्टरमाइंड सर कौन है? मास्टरमाइंड इस सब में कौन है? इसमें देखिए इसमें कई लोगों के सहभागिता मिला के है और जिसमें मैंने बताया था कि सौरभ द्विवेदी करके है, ये बेतिया का है, यही मेन है जो सबको लेकर आया था और उसी की तरह एक चेन बनाया गया था जो विभिन्न अकाउंट्स वगैरह लाने के लिए। सवाल उठता है सर, राजधानी में दर्जनों मामले केस दर्ज हुए हैं इस एटीएम फिर बदल में, क्या इनसे पूछताछ किया जाएगा? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पूछताछ में ही कई केसेस आए और जैसे यहाँ पे गांधी मैदान का भी केस इसी से निकला है और भी कई केसेस हम लोगों ने लिस्ट बनाए हैं जहाँ पे लोगों की सहभागिता आई है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पुराने पिछले 1 साल में जितने भी केसेस हुए हैं उन सब में हम लोग खंगाल रहे हैं
फुटेज वगैरह के आधार पे और इन लोगों के मूवमेंट के आधार पे कि कहाँ कहाँ पे कार्य किया। सर ये अकाउंट खोलते थे, देते किसको थे, कहाँ देते? हाँ, ये अकाउंट खोलते नहीं थे, ये लोग अकाउंट्स अरेंज करवाते थे और उस अकाउंट के द्वारा जो विदेशों से पैसा आता था उसको चैनलाइज कराते थे। किसी को देते हैं? क्या अकाउंट भाड़े पर लेते करने के लिए किसी को देते थे? हाँ वही म्यूल अकाउंट खोले जाते थे, एग्जैक्टली म्यूल अकाउंट ही खोले जाते थे। और ये अकाउंट एक दूसरे को पास करते हुए जो इसमें आखिरी कड़ी हम लोग को मिला सौरभ द्विवेदी, इसके द्वारा कि जिस व्यक्ति को दिया गया उनका नाम चूँकि हम लोग गिरफ्तार नहीं किए हैं इसलिए अभी हम नाम नहीं दे रहे हैं। उसका काम क्या था सर जिसको देते? ये सारे पैसे ट्रांजैक्शन होता था और ये लोग हर एक लोग अपने अपने जो कट होता था इनका परसेंटेज वाइज बना हुआ था वो अपने यहाँ रख के ये लोग बाकी पैसा आगे बढ़ाते थे। जिनका खाता खुलता था, जिनके नाम पे खुलता था नीले खाते, उनको भी कमीशन दिया जाता था? वही हम लोग निकाले हैं जो अभी तक हमारी जानकारी में आया है। ये लोग करते क्या थे कि कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाते थे, क्योंकि जो इंडिविजुअल नाम से होता है उसमें अगर भारी ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर होल्ड लग जाता है, तो ये लोग कॉर्पोरेट अकाउंट खोजते थे और उसके द्वारा करते थे। जो हम लोग को भी जानकारी आई है जिसमें जो अभी तक मामले मिले हैं उसमें उन लोगों की जानकारी के बिना में फर्जीवाड़ा करके अकाउंट्स खोला गया है। तो ये तो साफ है ना सर कि कंपनी फर्जी कंपनी बना लिया, उसके नाम पे नहीं, कंपनी सही है, कंपनी फर्जी नहीं है, कंपनी की जानकारी के बिना में उसके नाम पर चल रहा है। तो ये बैंक कर्मी मिले रहते होंगे तभी तो होता है। ये वही दिख रहा है इसमें। कितने बैंकर हैं सर? इसमें जो बैंक के लिए लोन एजेंट्स होते हैं उनका अभी तक आया है और जो जो अकाउंट्स खुले हैं उसका डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं कि उसमें सत्यापन क्या कराया गया, तब वो बैंक की जिम्मेदारी तय होगी इसमें। एक चीज़ और है सर कि फ्रीलांसर के तौर पे जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं और प्राइवेट बैंक जिन एम्प्लॉय को रखते हैं वो कुछ कमीशन के बेसिक पे रख लेते हैं और वो लोग जो है अकाउंट खुलवा देते हैं। उसके आधार पे जो भी अकाउंट खुलवाने आते हैं उनका डॉक्यूमेंट का गलत मिसयूज करते हैं। इस तरह की भी बातें शिकायतें सामने आई है, ऐसा भी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो बैंक के अधिकारी है उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि अच्छे तरीके से वेरीफाई किया जाए। तो देखिए ये क्लियर कट है कि इसमें जिस तरह का डॉक्यूमेंट्स है और जिस तरह के चेक्स बने हुए हैं अगर वो चीज़ें पालन नहीं हो रहा है तो बैंक कर्मी जिम्मेदार होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम लोग संज्ञान में आया है तो जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग KYC कहते हैं वो निकलवाया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि जो चीज़ें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल किया गया है कि नहीं। अगर किया गया है तो फिर बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, अगर नहीं किया गया है तो वो जिम्मेदार है फिर इसके लिए। सर हाल ही में पटना से 2 बैंकर्स अरेस्ट किए गए हैं, CBI के द्वारा कार्रवाई की गई थी, तो क्या इस मामले में भी CBI को अप्रोच किया जाएगा? देखिए अभी फ़िलहाल हम लोग उसको जांच कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी कि उसमें हम लोग इस तरह से नहीं होगा, हायर लेवल पे चाहिए होगा तो हम लोग अप्रोच करेंगे। फिलहाल अभी इस तरह का बात बैंकर से किसी पूछताछ भी किया जाएगा? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए हैं उससे हम लोग बैंकर से भी जाँच करेंगे। गिरफ्तार लोगों का नाम क्या है? इसमें 13 लोग हैं, डिटेल्स हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। सौरभ त्रिवेदी का नेटवर्क विदेशों तक, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बाहर से पैसा आया है और पैसा बाहर भी गया है और अब इनको कितना नॉलेज था ये तो जांच में क्लियर होगा, लेकिन इनके अकाउंट से पैसा आगे गया है। किन किन राज्यों में सर इनका आदमी है, किन किन राज्यों में इनका नेटवर्क है? देखिए हम लोग फिलहाल जो बिहार में 3 जगहों से, गया, पटना और यहाँ से बेतिया से लोगों को उठाए हैं। इसके अलावा भारत के कुछ अन्य राज्यों से भी आया है, लेकिन ये क्लियर कट है कि जो ऑनलाइन बेटिंग एजेंसीज जो थी ये लोग बाहर ही कार्यरत हैं। सर विदेश से किन देशों से आया है? विदेश में कई देशों का आया है इसमें, पर ये कंपनीज जो होती हैं जहाँ रजिस्टर्ड होती हैं उसके डिटेल्स मिलता है, जरूरी नहीं कि पैसा वहीं से ओरिजिनेट हुआ हो। क्रिप्टो करेंसी मामले में कितने लोगों को ये चूना लगा चुके हैं? क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इनको पेमेंट मिलता था, उसका मामला ये नहीं आया कि किसी को धोखा दिया। धोखा का मामला केवल आया है ATM कार्ड का इस्तेमाल करना और फर्जी अकाउंट खुलवाना। सर पाकिस्तान बांग्लादेश से और उसी देश तो नहीं ना? इसमें कई सारे देश हैं और पैसा का ट्रांजैक्शन कहीं से हुआ हो, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, उन सब चीज़ों में डिटेल्स देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। बांग्लादेश से ज़्यादा लेन देन का मामला डिटेल्स अभी इसमें आया हुआ है। तो सुना आपने किस तरह से ATM से चोरी किया जाता था। 54 फर्जी ATM कार्ड मिले हैं, 2 4 चक्का गाड़ी और कुछ कैश भी मिले हैं। समझिए कि ATM के हेराफेरी करते थे, जाली अकाउंट्स खुलवाते थे और लोगों से पैसा लूटते थे। भारत के करेंसी के अलावा विदेशी करेंसी भी उनके पास से मिली है और कई लोग जो हैं इनमें सम्मिलित हैं। एक टीम गठित करके जो है ये सब कुछ किया गया। एक तरह से सोची समझी साजिश से कई दिनों से ये ग्रुप चल रहा था, जिसका पर्दाफाश पटना के SSP कार्तिक कुमार शर्मा ने किया है। देखना होगा कि आगे और क्या कदम उठाती है। कई जगहों पे इनका नाम दर्ज अपराध भी रहा है, जो लोग पकड़े गए हैं और आगे भी जांच जारी है। तो समझिए कि फर्जीवाड़ा हर तरह से हो रही है, तो लोगों को बच के रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।